अब आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपने अपने जीवन में आत्मसात किया और अनेकों अनेकों लोगों के लिए आप प्रेरणा का काम कर रही हैं। और आज का दिन हमारी उसी मातृशक्ति के सपनों को नई उड़ान देने का दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ी हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही संतोष का विषय है कि आज मुझे मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना इसके द्वितीय चरण का शुभारंभ करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जहाँ एक और 212 नई लाभार्थी महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, वहीं प्रथम चरण की 276 महिलाओं को द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारी एकल बहनों के जीवन में एक नई आशा की किरण बनकर उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाने का काम करेगी, उनके जीवन को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी, उनकी बहुत सहायता अपने पैरों पर खड़े होने पर करेगी। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मातृशक्ति होती है, महिलाएं होती हैं। क्योंकि जब कोई नारी सशक्त होती है, कोई महिला सशक्त होती है, तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने का काम करती है, उनको दिशा देने का काम करती है। और आज की नारी तो अंतरिक्ष से लेकर देश की सीमाओं तक और रसोई से लेकर अपने खुद के अनेक प्रकार के व्यवसाय करके, नए नए उद्यम करके, एक से एक नवाचार करके, और मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जाता हूं तो मैं एक बात सच में मुझे बहुत मजबूती प्रदान करती है, मुझे मेरे अंदर भी एक बड़ा भरोसा पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है। और मैं सच कहूं तो आत्मविश्वास देती मुझे भी अंदर से, जब मैं अपनी बहनों के द्वारा पूरे राज्य के अंदर जो उनके उत्पाद बनते हैं, कोई सिलाई के उत्पाद जैसे आप बना रही हैं, आप ही लोग हैं वो भी, जब वो कोई अच्छे उत्पाद बनाती हैं, कोई सिलाई के क्षेत्र में, कोई बुनाई के क्षेत्र में, कोई हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कोई अच्छा खाने का सामान, कुछ महिलाएं हमारी देव स्थानों पर चार धाम यात्रा में प्रसाद बनाने का काम, अचार बनाने का काम, नमकीन बनाने का काम, बिस्कुट बनाने का काम, हमारे ये जो मोटा अनाज है मड़वे के बिस्कुट बनाने का काम, उससे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने का काम करती है। तो सच में ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनके मुख से जो बाबा केदार के धाम में शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उसको बनाने का काम उसके अग्रदूत के नाम, अग्रदूत के रूप में, उसके ध्वजवाहक के रूप में कोई करने वाला है तो हमारी मातृशक्ति करने वाली है। और आज हर क्षेत्र में आज महिलाएं देश का नाम रोशन कर रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और हमारी बहनें अब केवल सहभागिता तक सीमित नहीं है, बल्कि नेतृत्व की भूमिका भी निभा रही हैं। पहले होता था सहभागिता, अब आगे बढ़ चढ़कर लोगों को दिशा देने का काम कर रही है। जिस क्षेत्र में भी जा रही है सबसे अच्छा काम कर रही हैं। और जब हमारे उत्तराखंड की बात आती है तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा उठता है, क्योंकि आज हमारी
माताएं बहनें अपना परिवार ही नहीं चला रही हैं। यहीं पर देखिए अभी आप खुद ही जो है कितने लोगों को रोजगार दे रही है आप लोग। 3-3 बेटियों को, 3-3 बच्चों को भी बढ़ा रही हैं। 4-4 गोल्ड मेडल जीत रही है बेटी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अर्थतंत्र को भी बहुत मजबूती प्रदान कर रही है। और हमारे सनातन में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। यानी कि वहाँ हर प्रकार की समृद्धि आती है। और इसी भावना को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने साहस के साथ साथ जीवन की जिम्मेदारियां भी स्वयं निभा रही हैं। यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सशक्त बनाने का काम कर रही है। मैं देख सकता हूँ आपके अंदर का जो आत्मविश्वास लौटा है। आप कह रही थी रोडपति से लखपति करोड़पति बनेंगी, और सच में इस समय हमारे राज्य में 2,65,000 हमारी बहनें लखपति बन गई हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जितनी आई हैं ये केवल ये सैकड़ों की संख्या नहीं है, ये पूरे राज्य की हमारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर का काम करने वाली है। उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन, प्रेरणा का काम आप सब करने वाली हैं। क्योंकि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि आप लोगों के सम्मान के साथ आप लोगों को पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करना भी है। स्वयं में, परिवार में, आसपास में